श्वेता झा और इस वक्त हम मौजूद हैं उस ग्रीन रूम में जहां पर तैयारी हो रही है, मेकअप हो रहा है, कॉस्ट्यूम यहां पर अलग अलग लगा दिए गए हैं। आपको बता दें, हमारे राम जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है और उस हमारे राम को थिएटर पर लेकर आने वाला जो शख्सियत है, बॉलीवुड का वो दिग्गज कलाकार, प्रखर वक्ता और बहुत बड़ा शिव भक्त भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, और खुद जो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आशुतोष राणा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, कैसी हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आशुतोष जी, ये मुझे बताइए, जो फिल्मों में आपको देखते रहे हैं आज भी आप वैसे ही नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्रेडिट आपको देना चाहूंगी, जो मैं बाहर भीड़ देख रही हूँ, ये जो जनता आई है श्रद्धा के साथ आई है देखने के लिए हमारे राम, तो थिएटर तक खींचकर लोगों को लाने का श्रेय पूरा आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि गुरुदेव भगवान की कृपा है श्वेता, और मैं इस बात को लेके आनंदित हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो भगवान विष्णु के हमारे 7वें अवतार थे, मैं इस बात से आनंदित हूँ कि उन्होंने अपने आप की अभिव्यक्ति के लिए हम जैसे नटों की मनोभूमि का चुनाव किया कि भाई हम तुम्हारी मनोभूमि में अपना रंजन करना चाहेंगे और तुम्हारी मनोभूमि के माध्यम से हम लोगों के सामने अपनी कला को, अपनी लीला को और अपने कृतित्व को प्रकट करने की इच्छा रखते हैं। तो ये हमारे लिए सचमुच में गुरु कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के ये कभी संभव नहीं होता। कि अब देखिए कि इसमें आप जो आपका पैशन है अभिनय, और साथ में जो आपका चिंतन है, जो आपकी प्रकृति है, कि अगर हम मान लीजिए कि इस स्थिति से सनातन प्रकृति के, सनातन मन स्थिति के व्यक्ति हैं, तो आप अपने पैशन का भी इस्तेमाल हो रहा है, निर्वहन वो भी कर रहे हैं, और साथ में आप को जो आपकी प्रकृति है, जो आपका चिंतन है, जो आपका चित्त है, जो आपका मनन है, उसके भी प्रसार के लिए आप को अवसर मिल रहा है। फिल्मों में आपने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, अभिनय किया है, लेकिन आज जब आकर के आप मंच पर इस तरह से रावण की भूमिका निभाते हैं, तो वहाँ अभिनय और यहाँ पर अभिनय में आप क्या अंतर देखते हैं और क्या महसूस करते हैं? देखिए, चाहे पर्दे के ऊपर अभिनय हो या मंच के ऊपर अभिनय हो, आपको अभिनय अगर आपको सच्चा तो करना पड़ता है। अच्छा लगे या ना लगे, ये बिल्कुल दर्शक के ऊपर निर्भर करता है कि आपको हो सकता है कि किसी दर्शक को आपका अभिनय अच्छा लगे और किसी को आप अभिनेता के रूप में पसंद ना हो। लेकिन अच्छे का एक बड़ा व्यक्तिगत रुचि का विषय हो सकता है, या लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन सच्चे का कि अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपको सच्चा ज़रूर करना पड़े। मंच के ऊपर करने का ये है कि ये जैसे लाइव काउंटर पर जब आप भोजन लेते हैं, तो जो सुख आपको उस चीज़ का, गरम भोजन का मिलता है, तो वैसे ही जब आप नाटक करते हैं, रंगमंच के ऊपर होते हैं, तो आपको वही प्रतिक्रिया मिलती है, जो आनंद, जो स्वाद, जो रसानुभूति आपकी गरम गरम भोजन को लाइव काउंटर पे खड़े हुए खाते हुए होती है, वही रसानुभूति आपको जब आप रंगमंच में नाटक के माध्यम से दर्शकों के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो आपको उनकी प्रतिक्रिया आपके अंदर वही रसानुभूति की उत्पत्ति करती है। तो मेरा अपना यही मानना, और सिनेमा में क्या है कि सिनेमा में क्रेडिट का काम है, इसका दायरा बहुत बड़ा है कि एक समय में ही आदमी बरेली में भी आपको देख पा रहा है, बर्लिन में भी आपको देख पा रहा है। एक समय में वो आपको करेली में भी देख पाता है और कनाडा में भी देख पाता है। नाटक में क्या होता है कि अब जैसे हम यहाँ आए हैं आज ओराना कन्वेंशन से, हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 2500 आदमी हैं वही आपको एक समय में देख पाएंगे, लेकिन वो जो हम भी पहुंचाएंगे ना आशुतोष जी, हम भी पहुंचाएंगे। लेकिन वो जो 2500 आदमी की जो तात्कालिक और ट्रुथ ऑफ द मोमेंट, उस पल के सत्य की जो प्रतिक्रिया आपको मिलती है, वो एक अभिनेता के बड़े आनंद का काम करती है, आनंद का सृजन करती है। रावण को सिर्फ एक नेगेटिव रोल के तौर पर हम नहीं देख सकते कि रावण यानी कि बुराई, और रावण में अगर कुछ भी था तो वो बुरा ही था, कुछ अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं है। एक प्रकांड पंडित, महाबलशाली और वेदों का ज्ञाता, साथ ही साथ भोले शंकर का महाभक्त, तो इतना कुछ था रावण में, तो इसीलिए हम उसको एक चीज में सिर्फ ये बुराई का प्रतीक है उसमें समेट नहीं सकते। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, रावण को अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो आप ये
देखेंगे कि रावण के पास जितनी भी गुणों का आपने अभी बखान किया, तो सारे के सारे तपस्या से ही अर्जित है और उसके लिए अखंड साधना कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। तो रावण का जीवन हमको और आपको ये बताता है कि भले ही आप तपस्या के मार्ग से, साधना के मार्ग से आप सत्ता पर पहुंचते हैं, लेकिन उस समय ये स्मरण रखिए कि सत्ता का अपना अहंकार होता है या उपलब्धियों का अपना अहंकार होता है, ज्ञान का अपना अहंकार होता है, बल का अपना अहंकार होता है। तो राम और रावण में क्या अंतर है? अगर आप देखेंगे तो एक था जिसको रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और राम वो थे जिनको अहंकार का ज्ञान था। और जी ये बताइए कि जब आप पूरे उस अटायर में आते हैं, उस कॉस्ट्यूम में, रावण के उसमें आते हैं और जितना आपने उसको भारी बताया और सब कुछ, क्या अनुभूति होती है उस वक्त जब आप सोच रहे होते हैं और आपको मालूम है कि अब आप रावण का किरदार निभाने जा रहे हैं? देखिए श्वेता, मेरा ये मानना है कि ये अनुभूति जो है कि आपको कैसा लग रहा है, ये किसी अभिनेता के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये तो दर्शक ही तय करता है कि तुम उस समय जो कपड़े पहने हो, तो सिर्फ कपड़े तुमको पहने थे या तुमने कपड़े धारण किए थे, वेशभूषा। तो मेरा ये मानना है कि आप देखिएगा और फिर ये निर्णय आप जब बताएंगे कि नहीं आशुतोष, उस समय ये जिस आशुतोष से हम मिल रहे हैं, उस आशुतोष से हमारी मंच के ऊपर मुलाकात नहीं हुई। उस समय हमें लगा कि नहीं, अगर रावण होगा तो ऐसा ही होगा। तो मैं उस समय एक व्यक्ति के तौर पे उन समस्त चीज़ों से मैं अपने आप को काट देता हूँ, क्योंकि मैं ट्रूथ ऑफ द मोमेंट में, पल के सत्य में मेरा यकीन है। तो उस पल का सत्य ये है कि उस समय मेरे लिए किरदार बनाना से बड़ी प्रक्रिया होती है आशुतोष को मिटाना। हम किसी भी किरदार को करते समय आशुतोष को मिटाने का उद्यम करते हैं। जब आशुतोष अगर मिट गया तो फिर जो दिखाई देगा वो किरदार होगा। मुझे लगता है कि इधर देर ना हो और आप भी फटाफट तैयार हो जाएं और एक बार रावण के अवतार में तो हम रावण के से संबंधित कुछ और बातें करेंगे और बात करेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के समय एक बार गुड न्यूज़ टुडे के दर्शकों की तरफ आप देख करके उस किरदार, कोई एक आपका फेवरेट डायलॉग। गुड न्यूज़ के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मैं, दशहरा आने वाला है, 12 तारीख को दशहरा है, तो दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो विजयदशमी है, कि हमें हमारे ही ऊपर विजय प्राप्त करने की जो प्रेरणा परमात्मा श्री राम ने दी है, तो अगर हम स्वयं के ऊपर ही विजय प्राप्त कर लेंगे तो संसार के ऊपर निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सबको संकल्प शक्ति दे, आपके अंदर सभी शिव संकल्पों की उत्पत्ति हो और वो सारे के सारे पूरे हों। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और जैसा कि मैं प्रार्थना रावण के किरदार में करता हूँ कि हे त्रिभुवनपति, हे महाकाल, हे विश्वम्भर, हे विश्वनाथ, हे औषधीश, हे प्रलयंकर, हे आशुतोष, हे भूतनाथ, अपने आराध्य महेश्वर का विधिवत आराधन करता हूँ। हे नाथ, आपका मैं रावण सादर आवाहन करता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।